दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, just forward the video to the middle of the video till the end is the English translation of this analysis. दोस्तों माफ़ कीजिए, आज मैं थोड़ा पर्सनल काम में फंस गया था, जिसके वजह से वीडियो थोड़ी लेट बना रहा हूँ। तो नॉर्मली होता नहीं है, बट कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, तो एक दिन मैनेज कर लीजिए। तो आइए हम देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और कंपेयर करते हैं हमारी एनालिसिस से दोस्तों। ठीक है, तो आज कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा मार्केट में दोस्तों। पहले एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाली थी। वो था WPI डेटा इंडिया का, वो 12 बजे आया। और आप देख सकते हैं कल मैंने एक लेवल दिया था आपको, एक लेवल दिया था यहाँ पे 8294। और अगर 8294 के ऊपर रहेगा तो 83 जाएगा, और 83 तक हमारा ये नो ट्रेड जोन ही था दोस्तों। हम ट्रेड नहीं लिए, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया आज। ठीक है, बट 83 के ऊपर मैंने बोला था कल कि बाई बन सकती है, क्योंकि 83 के ऊपर बाई बन सकता है। पहला टारगेट 83.05 दिया था मैंने, और अगर 83.05 के ऊपर जाएगा तो एक और रेसिस्टेंस है दोस्तों, वो है 83.11। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो ठीक है, तो ये स्टडी करते हैं। 9 o'clock को सुबह क्या हुआ दोस्तों, थर्सडे को ऊपर गया, स्लोली ऊपर गया 83 के पास, फिर से नीचे आ गया। फिर क्या हुआ, फिर ट्राई किया 83 को पार करने का, और 83 को 3 o'clock के बाद उसने पार भी किया। बट 5 o'clock इवनिंग में क्या हुआ दोस्तों, कन्विंसिंग ही ऊपर नहीं था, वापस नीचे आ गया। और 6 बजे शाम को जब यूएस का डेटा आया, जॉब्स डेटा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है दोस्तों, जिसके वजह से अभी यूएस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, जिसके वजह से ये अप ट्रेंड हम देख रहे हैं अभी रात को। क्या ये ट्रेंड अप ट्रेंड बरकरार रहेगा कल सुबह तक, वही देखना है हमें। बट एक है कि इंडिया का WPI डेटा, इन्फ्लेशन डेटा जो आया है वो मिक्स्ड है, जो 12 बजे आया था। और अभी रात को, अभी शाम को जो यूएस का डेटा आया है वो बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। आप डॉलर इंडेक्स देख सकते हैं 105 को क्रॉस कर दिया है। आप क्रूड ऑयल देख सकते हैं, वो भी बहुत टाइट पे पोजीशन पे है, अपसाइड पे है। आप गोल्ड को देख सकते हो, गोल्ड वीक हो गया है और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्ट्रांग हो गई है। ये सारे फैक्टर्स अच्छे हैं दोस्तों, डॉलर की स्ट्रेंथ दिखा रही है फ़िलहाल के लिए। कल देखना पड़ेगा एक्सपायरी में क्या होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम करते हैं सेम एनालिसिस हमारे 1 आवर चार्ट पे। कल के लिए ट्रेड प्लान बनाते हैं दोस्तों 1 आवर चार्ट यूज़ करके। ठीक है, तो मैं ये रेंज ले रहा हूँ थोड़ा। और दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो मैं ऑब्ज़र्व करूँगा वो है, जिस तरह से डेटा आया है दोस्तों उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल कल देखूँगा वो है 83.06। आप ये याद रख लीजिए, मैं ये एक्सपायरी के नज़रिए से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कल फुल डे के लिए बोल रहा हूँ। एक्सपायरी शायद नीचे हो सकती है या ऊपर हो सकती है दोस्तों। अगर एट एनी पॉइंट बिफोर एक्सपायरी या आफ्टर एक्सपायरी स्पॉट अगर 83.06 के ऊपर है तो बाई है, क्लियर बाई है। अगला लेवल 83.11। आप बोल सकते हैं अभी तो आया है, पर रात को जो लेवल्स आता है मैं उसे कंसिडर नहीं करता दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ। 83.11 के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, वो है 83.15। इसको क्रॉस करेगा तो 83.21, और 83.21 क्रॉस करेगा तो स्पॉट को जाना चाहिए 83.31। ठीक है, ये ऊपर के रेसिस्टेंसेस हैं। डेटा जो आया है उसके वजह से बोल रहा हूँ, और जो अभी करंट ट्रेंडिंग चल रहा है उसके वजह से बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर कल का ओपनिंग 83 पे होता है या कभी भी स्पॉट 83 को आ जाता है दोस्तों, तो सेलिंग मत करी मैं तो सेलिंग नहीं करूँगा। वेट करूँगा कि कितना नीचे जाएगा, वापस 80 थ्रू 94 पे जा सकता है, जो बहुत ही कम चांस है दोस्तों। और अगर 8294 को ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट 8279 को आ जाएगा,
क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग डेटा होने के बाद भी अगर डॉलर ऊपर नहीं जाता है और रुपी स्ट्रेंथन होता है तो डायरेक्ट 94 से 79 आ जाएगा इस बार, कोई बीच में सपोर्ट नहीं देखेगा। ठीक है, ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, now let's do the analysis in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, first of all, I am sorry for the delayed video. I just got tied up with some personal work and I could not make the video on time. Let's see what happened in the markets today and analyze with the data or with the analysis that I had given yesterday. Friends, yesterday I had given you an important level which is 82.94, and I had said that if spot is above 82.94, spot will go to 83. However, between 82.94 and 83 is a no trade zone for me, because tomorrow is the expiry and there's no point just buying any option between this. So I did not take any trade today. I just kept on watching. At around 3 o'clock we saw spot going above 83. Above 83 I had given you my first target, which was around 83.05, and above 83.05 I had told you that spot could go to 83.11, right? So today spot, what happened at 12 o'clock, there was the India inflation data, WPI data, which came in, which was a mixed data, friends, not so encouraging though, because of which after 12 o'clock we saw a little bit of rise. And at around 6 o'clock in the after the market, we saw data in terms of jobs data which came from the US, which was very strong, signaling very clearly that there could be another rate hike which is in pipeline. Once this data came, you can see dollar index, it has crossed 105. You can see crude being strong. You can also see the 10-year bond yields getting stronger, and each of these are indicating the strength of the dollar is very good at this point of time, and one needs to watch out to see how the expiry will pan out for tomorrow. Pretty much the way I expected, the movement happened the same way, and let's see what is in store for the expiry tomorrow, friends. So for tomorrow, let's prepare a simple trade plan. Let's prepare a simple trade plan. Sorry, friends. Okay, let me go back. Okay, so for tomorrow, friends, a very important level that one needs to watch out is 83. Oops, sorry, friends. It's taking a little bit of time. All right, I'm getting back over here. All right, we're back here. So, friends, for tomorrow, let's prepare this as the trade plan. Okay, so friends, for tomorrow a very important level that we need to watch out is 83.06. This level, this is not just for expiry, it is for the entire day tomorrow. Until spot is above 83.06, it will be on the upside. Above 83.06, the first resistance will be 83.11. If spot goes above 83.11, the next resistance will be at 83.15. If spot is able to cross 83.15, the next target could be 83.21. Okay, the next target is 83.21. Above 83.21, spot can even go to 83.31. Alright, friends, this is the high it can go based on the data that has come today from US. At the same time, we are also looking at the WPI data which came from India. On the flip side, if there is an RBI intervention, or by any chance if market goes down, or if the rupee becomes strong by any chance, then I will watch out for 83 on the downside. If let's say opening is at 83 or close to 83, below 83.06, okay, if the opening is at 83.04 or 05, in that case don't take any trade,
because below 83, if spot goes this time below 83, it will take a pause at 82.94, and if 82.94 breaks, friends, directly spot will go to 82.79. It will go and test this. So now my selling point will become 82.94. That means if spot goes below 82.94, I will now be on the selling side. I will not wait for 82.79 now. I'll wait for 82.94. If it goes below that, I will be on the sell side this time, because even after such strong data, if dollar is not able to go up, then it clearly indicates an intervention, and hence I will be on the sell side on this one. I hope you're liking my video, friends. For all the people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, and also please do join my Telegram channel. The link is right below in the description. I keep giving updates during trading hours. All right, friends. Thank you so much for watching the video. We'll see you in the markets tomorrow, and let's see how exciting the expiry is going to be. Take care. Bye bye.